हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ की जो कंप्लीट मैथ का जो सीरीज है, चैप्टर वाइज एंड टॉपिक वाइज मैं लेकर के आया हूँ। और आगामी जितने भी एग्ज़ाम है, प्रतियोगिता परीक्षाएँ हैं, और इससे पहले जो भी TRE 1 TRE 2 टीचर के लिए जो हुआ है, आगे भी TRE 3 4 होने वाले हैं। TRE 3 तो कैंसिल हो गया। तो इन तमाम जो एग्ज़ाम है, ये जो तमाम एग्ज़ाम है उसमें खास के अर्थमेटिक, खास कर TRE 1 की बात करें, TRE 2 और TRE 3 में यदि देखा जाए तो मैक्सिमम जो मैथ से क्वेश्चन आए हैं वो अर्थमेटिक पोर्शन से आए हैं, गणित के। और इसीलिए मैंने सोचा कि जो एग्ज़ाम नज़दीक है, मैं उनमें पूछे जाने वाले क्वेश्चन को सबसे पहले जो है उसका सोल्यूशन कम समय में और आसान तरीका से बताएं स्टूडेंट को। तो इसीलिए मैंने पहला चैप्टर लिया है लॉस एंड प्रॉफिट, लाभ और हानि। और याद रखिए, मैंने ऑलरेडी लिख दिया है टाइप वाइज। आपको मैं प्रॉमिस करता हूं कि प्रत्येक क्वेश्चन को टाइप वाइज, प्रत्येक पूरे संपूर्ण चैप्टर को टाइप वाइज करेंगे। दूसरी बात कि मैं आपको इसमें एक भी फार्मूला यूज करने नहीं दूंगा। विदाउट फार्मूला सारे क्वेश्चन इजी वे में हल होंगे, आप निश्चिंत रहिए। बहुत सारे लोग फार्मूला के बेस पर क्वेश्चन हल करते हैं, ये अच्छी बात है। लेकिन होता क्या, एग्जाम के समय में या एग्जाम हॉल में जाने के बाद में कुछ मान लीजिए जो है सो फार्मूला याद नहीं रहता है या भूल जाता है, तो यहाँ दिक्कत हो जाता है। इसीलिए विदाउट फार्मूला हम स्टार्ट करते हैं। चलिए, अब कुछ बेसिक बातों को समझ लेना है। यहाँ पर लॉस एंड प्रॉफिट, देखिए कुछ बातें हम जो आपको बता रहे हैं, आपके जीवन में जो इस चैप्टर के लिए हमेशा काम आता है, उस बात को समझिए। मोटी मोटी जो कुछ बातें हैं, देखिए इसमें जो है ना, इसमें 3-4 टर्म्स होते हैं। एक होता है क्रय मूल्य, जिसको हम लोग CP बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस। एक होता है विक्रय मूल्य, जिसको हम लोग SP बोलते हैं, सेलिंग प्राइस। ठीक है, CP SP। फिर होता है लाभ, जिसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिट। और उसके बाद होता है हानि, जिसको हम लोग बोलते हैं लॉस। ये बेसिक बातें हैं, ये सबको पता होगा। समझिएगा, क्रय मूल्य CP, विक्रय मूल्य SP और लाभ प्रॉफिट हानि लॉस, ये सब जानते हैं कि ये जो CP है ना, ये बेसिक बात है। जिस दाम पर कोई आर्टिकल, कोई वस्तु खरीदी जाती है, उसे क्या कहते हैं, क्रय मूल्य कहते हैं। और जिस दाम पर उसी वस्तु को बेचा जाता है, उसको हम लोग विक्रय मूल्य कहते हैं, जिस मूल्य पर बेचा जाए, है ना। अच्छा, अब बात आता है लाभ क्या होता है। तो आपने जिस किसी वस्तु को मान लिए कि 100 रुपया में आपने खरीदा, यानी 100 रुपया CP है, आपने किसी वस्तु को 100 रुपया में खरीदा और आप उसी वस्तु को क्या किए, 110 रुपया में बेच दिए। 110 रुपया में क्या किया, आपने बेच दी। ठीक है, तो आपने जो बेच दिया तो SP हो गया। ये सब बेसिक बात है, ये आता होगा, सबको आता है। जो कंपटीशन की तैयारी करता है ना, वो निश्चित रूप से उसको जानकारी होगा। और वैसे भी लगभग ये सबको पता है, ये बेसिक बात है कुछ। अब मान लीजिए 100 रुपया में आपने खरीदा, 110 रुपया में बेच दिए। तो देखिए, आपने जो पूंजी लगाया था, जो पैसा आपने लगाया था 100 रुपया था, आपने उसको सेल कर दिया 110 रुपया में, तो आपको कितना एक्स्ट्रा मिला, 10 रुपया। कितना एक्स्ट्रा मिला, 10 रुपया। तो यही जो 10 रुपया है, यही आपका क्या हो गया, लाभ के रूप में हो गया। यही प्रॉफिट आपका हो गया। ठीक है, ये आपका लाभ हो गया। और आपने यदि लाभ को और इस दोनों को यानी CP को ऐड कर देते हैं तो ये 110 हो जाता है, और यही आपका SP हो। तो ये बात मतलब जो है ना, ये समझ में आता है सभी लोगों को, है ना। ये कुछ बेसिक बात था। अब इसी पर हम ये आपको कह रहे हैं कि आपने इसको 100 रुपया में खरीदा और 100 रुपया में आपने खरीदा और 90 रुपीज में आपने बेच दिया उसको। ठीक है, 90 रुपीज में आपने क्या किया, इसको सेल कर दिया। तो 90 रुपीज में आपने सेल कर दिया, तो अब इसमें प्रॉफिट नहीं, लॉस हो गया। आपने 100 रुपया में 100 रुपया जो पूंजी लगाए थे, आपने 100 रुपया में जो खरीदा था, उसको आपने क्या कर दिया कि मतलब 90 रुपया में ही बेच दिया, जितना आपने लगाया। यानी आप कितना, दोनों में अंतर कितना का है, 10 रुपया का। आपको 10 रुपया कम प्राप्त हुआ, जितना आपने उसमें पूंजी इन्वेस्ट किया था उससे 10 कम प्राप्त हुए, तो यही 10 आपका हानि हो गया। कहने का मतलब ये हुआ कि हम क्या समझे यहाँ कंसेप्ट, कि लाभ या हानि का होना। समझिएगा ध्यान से, आपने देखा कि लाभ या हानि, हमेशा के लिए याद रख लीजिए इसको, लाभ या हानि जो होता है हमेशा क्रय मूल्य पर होता है। याद रखिएगा,
हमेशा लाभ और हानि किस पर, यानी लाभ और हानि की जो गणना की जाएगी वो हमेशा किस पर होगा, क्रय मूल्य पर होगा, न कि विक्रय मूल्य पर होगा। इसको बढ़िया से एक नोटबुक में लिख लीजिए कि हमेशा यदि जब भी क्वेश्चन में यानी लाभ और हानि की गणना किया जाएगा या लाभ या हानि आपसे किसी प्रश्न में पूछा जाएगा तो उसकी गणना किसके आधार पर होगी, क्रय मूल्य के आधार पर। यानी जब तक उसका क्रय मूल्य नहीं होगा तब तक आप लाभ और हानि का गणना नहीं कर सकते हैं। इसका सारांश ये था। ठीक है, अब आते हैं कुछ प्रतिशत के कुछ बातों को लेते हैं। समझिए बस ये समझिए 2 सेकंड 3 सेकंड में आराम से क्वेश्चन बनेगा। कुछ परसेंटेज के कुछ आगे चैप्टर हमें स्टार्ट करेंगे, लेकिन कुछ बातों को लेते हैं यहाँ पर समझिए, उसके बाद जस्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ज्यादा समय नहीं गंवाना है। समझिए जैसे 5% है, आप कहेगा डायरेक्ट आप लाभ हानि से परसेंट, चूंकि लाभ और हानि जो होता है वो प्रतिशत में ही होता है, और प्रतिशत का मतलब होता है प्रति, देखिए प्रतिशत का सिंबल आप सब जानते हैं ऐसे होता है। प्रतिशत का जो सांख्यिकीय मान होता है, जो वैल्यू होता है वो 100 होता है। कैसे, प्रति मतलब होता है 1, प्रति का मतलब 1, शत का मतलब होता है 100, तो 100 यानी प्रतिशत का मतलब आपने क्या समझा, 100। तो प्रतिशत यानी लाभ और जो हानि होता है ना, हमेशा प्रतिशत में होता है। अब कोई कहते 5%, अब कोई कहा 5%, तो 5% का मतलब हुआ 5/100। इसका मतलब समझेगा, प्रतिशत का ही आधा बात इसमें आ जाएगा। 100 हमेशा, आज के बाद याद रखिए, किसी भी भिन्न में जो हर का मान होता है, किसी भी भिन्न में अंश और हर होता है ना, अंश और हर होता है, तो हर जो होता है ना वो कुल मान है ना, कुल मान या वास्तविक मान होता है। ये हमेशा आज के बाद जीवन में याद रखिए, हमेशा के लिए, कि किसी भी भिन्न में जो नीचे का जो हर का मान होता है उसको या तो आप कुल मान मानिए या वास्तविक मान मानिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अधिकांश मतलब जो इस चैप्टर के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो टाइप वाइज मैं आपको बताऊंगा। हर एक टाइप में 5 क्वेश्चन करवाएंगे, सेम टू सेम क्वेश्चन, डाटा खाली बदला होगा, भाषा वही होगा। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि एक भी क्वेश्चन आपसे नहीं छूटेगा और बेहतर ढंग से समझ लेंगे। ठीक है, तो इसीलिए आप समझिए, इस बात को एकदम गांठ बांध लीजिए। आज का जो बता रहे हैं, किसी भी भिन्न में अंश और हर होते हैं, हर जो है ना कुल मान होता है, और उसी को दूसरे में कह सकते हैं, वास्तविक मान कह सकते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर है। तो 5% का मतलब 5/100, प्रतिशत हटाते हैं तो बता में 100 होता है, क्योंकि वैल्यू का मतलब ही 100 होता है, इस चिन्ह का मतलब। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये वास्तविक मान है 100, तो 100 में 5, देखिए समझिएगा फिर ध्यान से, 5% का मतलब 100 में से 5। कोई कह देगा कि मेरे आमदनी का 5% वृद्धि हुआ, मैं जो कमाता हूं उसमें कितना परसेंट की वृद्धि हो गई, 5% की। इसका मतलब हुआ कि 100 रुपया हम कमाते थे, अब 100 में 5 रुपया एक्स्ट्रा हम कमा रहे हैं, मतलब 100 रुपया नहीं, यानी पहले मंथ में 100 रुपया कमाते थे, अब जब से 5% वृद्धि हो गया तो 100 + 5 यानी कि 105 रुपया हम कमा रहे हैं। बात समझे, 5%। कोई कहेगा 5% की कमी हो गई, या मतलब जो है ना घट गया 5%, तो यहां माइनस कर देंगे, यानी 95 रुपया हम कमाते हैं। फिर से एक बार रिपीट करते हैं, 5% आपको कहेगा, या 10% या 20%, कोई कह दिया 20%, तो 100 में 20। ठीक है, यदि कोई कहा कि मेरे आमदनी में 20% की वृद्धि हुई, मतलब व्यक्ति 100 रुपया कमाता था और अब 120 रुपया कमा रहा है। कहने का मतलब प्रतिशत की गणना प्रत्येक 100 रुपये पर की जाती है। प्रतिशत की गणना जो है प्रत्येक 100 पर की जाती है। चलिए, ये बात मैं आशा करता हूं आप लोगों को समझ में आया होगा। अब समझिएगा, डायरेक्ट हम सवाल पर आते हैं टैब बैच। पहले टैब में बहुत सारे कुछ है ना, बहुत सारी बातों को हम बता देंगे जहां से और सारे क्लियर हो जाएंगे। आपने कुछ बेसिक बात को समझ लिया। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए ये दिया। चलिए, क्वेश्चन है कि किसी वस्तु को, एक पहला क्वेश्चन है, समझिएगा, किसी वस्तु को 360 रुपया में बेचने पर 360 रुपया में बेचने पर 20% की
20% की 20% का लाभ होता है, 20% का लाभ होता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें, वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। मैंने आपको बताया ना, मैं फॉर्मूला का बिल्कुल ही जिक्र नहीं करूंगा इसमें, मैंने कुछ भी फॉर्मूला के बारे में आपको नहीं बोला है, फॉर्मूला को ध्यान में रखना ही नहीं है। इस क्वेश्चन को यदि एक बार आप ध्यान से समझिएगा, बिना मतलब कॉपी कलम का आप सोल्व कर सकते हैं वैसे ही, ठीक है ना। समझिए सॉल्यूशन एकदम बेसिक से समझिए। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन, इसको हम टाइप 1 कर देते हैं, जो भी लोग देख रहे हैं वो टाइप 1 कर लीजिए, ठीक है, टाइप 1 कर लीजिए और देखिएगा ध्यान से कि टाइप 1 है ये पहला टाइप का क्वेश्चन। किसी वस्तु सबसे आसान क्वेश्चन है, इस पे डायरेक्ट फॉर्मूला पे भी बनता है। किसी वस्तु को 360 रुपए में बेचने पर 20% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एकदम बहुत ही आसान तरीका, बहुत ही बेहतर कंसेप्ट है, समझिएगा, प्रतिशत का कंसेप्ट है। जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आया मेरे दोस्त, ध्यान से समझना कि यहां पर आपको कुछ नहीं करना है, जो प्रतिशत लाभ ये जो हानि दिया हुआ है, आपको पता है लाभ या हानि हमेशा क्रय मूल्य पर गणना की जाती है, और तो हम देखेंगे कि 20%। फिर से एक बार आराम से सुनिए, ध्यान से समझिए इस टाइप के क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या है कि आपको कह रहा है कि किसी वस्तु को बेच दिए, विक्रय मूल्य दिया हुआ है कितना, 360 रुपया, और लाभ यदि वो 360 रुपया में बेचता है तो 20% का लाभ होता है ना। तो बताओ, कह रहा है कि उस वस्तु को कितना में खरीदा था वो, ठीक है। तो एकदम बढ़िया से समझिएगा। सबसे पहले देखिए लाभ कितना है, ध्यान से समझ लीजिए, लाभ है 20%। लाभ कितना प्रतिशत, 20%। और यदि हम 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू देखें, फ्रैक्शन में यानी भिन्न में मान देखें, तो 20% का मतलब होता है 1/5। 20% का मतलब क्या होता है, 1/5। अरे होगा ना भाई, 20% मतलब 20 बटा परसेंटेज हटाएंगे तो 100, 20 1 20, 20 पंचे 100, ठीक है ना। तो 1/5 हुआ कि नहीं हुआ। तो यहाँ पर 20% का जो मान होता है कितना है, 1/5। तो ये मान थोड़ा याद रहना चाहिए आपको, तो और जल्दी बनेगा। और वैसे प्रतिशत का चैप्टर लाएंगे तो सबको, अरे किसी को याद नहीं रखना है, ऐसा बता देंगे, जीवन में नहीं भूलिएगा। चलिए अब हम आपको एक बात बताए थे, क्या कि नीचे का मान वास्तविक मान या जो कुल मान होता है, लेकिन ये चैप्टर तो है लाभ हानि का। तो लाभ हानि में जो मुख्य चीज होता है वो होता है क्रय मूल्य। लाभ हानि में मुख्य चीज क्या होता है, क्रय मूल्य। और इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, इसको मान लेंगे क्रय मूल्य। क्या मान लेंगे, क्रय मूल्य। किसी को दिक्कत, एनी प्रॉब्लम? शायद ये सबको यहां तक एकदम बढ़िया से। एक सवाल केवल आपको देखना है इस टाइप में, एक सवाल। आप विश्वास करिए एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, नहीं तो आप बना के दे, प्रीवियस ईयर का कोई भी एग्जाम का क्वेश्चन होगा और इस टाइप का होगा तो आप बिना कलम लगाए उसका जवाब दे सकते हैं, मैं ये पूरी गारंटी देता हूं आपको, ठीक है। केवल ध्यान से समझना, 1/5 नीचे वाला वैल्यू। एक बात और याद रख लीजिए, जब भी लाभ हानि में जब भी फ्रैक्शन आए सॉल्यूशन के दौरान या उसमें जो ऑलरेडी दिया हुआ है, तो नीचे यानी हर का जो मान होगा उसको हम क्रय मूल्य मानेंगे। एकदम नोट कर लीजिए, लिख लीजिए, माइंड में सेट कर लीजिए कि हमेशा जो नीचे वाला वैल्यू होता है उसको क्या मानेंगे, क्रय मूल्य, लाभ हानि के क्षेत्र, ठीक है। अब आइए, अब यहां पर पहला क्वेश्चन, अब देखिए यहां पर क्या, ये क्रय मूल्य हो गया। तो यानी कि हम जो खरीदे हैं 5 रुपया में, हम क्या किए हैं, खरीदे हैं 5 रुपया में। अब ये लाभ का तोड़े हैं, लाभ को ना 20% को तोड़े हैं, यानी 5 रुपया में खरीदे हैं, और ये जो है ना ये 1 रुपया लाभ हुआ है हमको, यानी 5 रुपया में हम खरीदे हैं और लाभ कितना ले लिए हैं, 1। लाभ कितना ले लिए हैं, 1। तो एक बात बताइए, 5 रुपया में आपने खरीदा, 1 रुपया लाभ ले लिए, तो बताइए टोटल वैल्यू दोनों को जोड़ देंगे तो कितना होगा, 6 रुपया होगा कि नहीं होगा, बताइए। फिर से देख लीजिए, अरे 5 रुपया में आपने खरीदा और लाभ की बात कर रहे तो 1 रुपया लाभ हुआ। यदि हम क्रय मूल्य में लाभ को जोड़ देंगे तो विक्रय मूल्य होगा कि नहीं, तभी ना बेचते हैं। तो यानी विक्रय मूल्य क्या हो गया, अरे 6 रुपया में बेचे तभी तो 5 रुपया क्रय मूल्य, 1 रुपया लाभ, यानी विक्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया एसपी। समझिएगा ध्यान से, ये क्या हो गया, एसपी विक्रय मूल्य।
और ये तो आपने निकाला है ना विक्रय मूल्य, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है दोस्त? तो 360 है। तो ये 6 नहीं होकर के 360 मान दिया है इसका। तो बताओ ये 6 से कितना गुना ज्यादा है? तो 60 गुना है। कहने का मतलब बड़ी इत्मीनान से समझिएगा। अरे 360 ओरिजिनल विक्रय मूल्य था ना, लेकिन कह रहा हम लोग तो निकाले थे 6, लेकिन ओरिजिनल कितना है? तो बताइए इससे ओरिजिनल कितना गुना ज्यादा है? 60 गुना। तो वास्तव में कि विक्रय मूल्य क्रय मूल्य भी 5 नहीं हो करके 60 गुना ज्यादा, 300 रुपया इसका सही आंसर होगा। चलिए, किसी को दिक्कत? मुझे तो नहीं लगता है कि इससे बेहतर, इससे आसान तरीका और होगा इस क्वेश्चन को हल करने के लिए। आशा करता हूं कि आप सभी को बेहतर ढंग से समझ में आया होगा, और यदि समझ में आता है, अच्छा लगता है कुछ नए सीख रहे हैं, तो कमेंट करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, अच्छा लगता है तब। और मैं आपको मतलब टोटली बहुत सारे लोगों के पास मान लीजिए बहुत सारे जैसे पेड बैच जो है ना परचेज करते हैं, ये सब कुछ नहीं, पूरे ऐसे ही आप यूट्यूब के माध्यम से पढ़ लीजिए। और बहुत सारे एग्जाम अभी रेलवे के टेक्नीशियन, ड्राइवर, ग्रुप डी आने वाले हैं। अरे लोग कहता है ना कि ये होता है वो होता है, बहुत मतलब जो है ना भीड़ है, सीट कम है। मेरे भाई एक ही सीट से मतलब है। अब एक बात बताइए, ईमानदारी से सोचिएगा कि मान लीजिए हम कह रहे हैं 5000 सीट, 5 लाख विद्यार्थी फॉर्म भरते, तो मैं आपसे ये कह रहा हूं हुआ तो किसी विद्यार्थी को ही, किसी स्टूडेंट को तो ही हुआ क्या? मैं गलत बोल रहा हूं क्या? अरे किसी स्टूडेंट को ही हुआ था ना। आप ही जैसा हाथ पांव होगा, वैसा ब्रेन होगा, वैसा भोजन करता है, वैसा वस्त्र पहनता है, उसके लिए भी 24 घंटा का ही दिन है, जो दिन रात मिला के हैं। तो तमाम चीजें जब समान है, तो फिर जब वो निकाल लिए तो हमसे क्यों नहीं? 5000 सीट है, इससे क्या मतलब है? एक सीट से मतलब है। तो दोस्त उस सब पर ध्यान नहीं देना है, और जो जिसको सफल होना है ना, इन चीजों पर कभी फोकस नहीं करता, वो कंटिन्यू, कर्म का फल मीठा होता है, और सब्र का कहा जाता है कर्म करेंगे तभी फल मिलेगा, सब्र का फल भी मीठा होता है। आप मेहनत करते रहिए बस, और जब समय आता है तो आप उसके लिए तैयार रहिए, और समय के अनुसार अपने कार्य को संपन्न करिए, तो निश्चित रूप से आपको सफलता मिलेगी। चलिए, आशा करता हूं आप समझ गए होंगे। अब देखिए आगे का जो क्वेश्चन है, फटाफट देख लेते हैं हम लोग। चलिए अब आगे का क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी को दिक्कत होगा तो देखिए आगे में जो अगला जो क्वेश्चन है वहां से आपको दिक्कत नहीं होगा, मतलब एक बार फिर से ध्यान से देखिएगा तो, और इसको पॉज करके बराबर एक बार 2 बार देख लीजिएगा। बहुत सरल तरीका है, मुझे लगता है इससे बेहतर तरीका नहीं हो सकता है। अगला क्वेश्चन है, एक व्यापारी किसी वस्तु को, एक व्यापारी, जब तक हम लिख रहे हैं आप लोग भी देखिएगा, एक व्यापारी किसी वस्तु को एकदम छोटा छोटा क्वेश्चन लिए, एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर 1300, अच्छा 1300, हाँ चलिए 13,310, यही है, हाँ डाटा यही है। 13,310 रुपया में, 13,310 रुपया में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। फ्रेंड्स इसमें मैं आपको ऑप्शन भी देता हूं, आप खुद से एक बार ट्राई करके देखिए। जो लोग देख रहे हैं एक बार खुद से ट्राई करके, मैं ऑप्शन दे रहा हूं। सबके सामने ऑप्शन भी है, और अब जो भी क्वेश्चन मैं आपके सामने रखूंगा सब ऑप्शन वाला रखूंगा। चलिए ये 4 ऑप्शन है दोस्त आपके सामने। पता है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर 13,310 रुपया में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। तो वस्तु का क्रय मूल्य आप यदि ज्ञात कर रहे हैं, तो मैंने आपको बताया कि जब भी क्रय मूल्य ज्ञात करने या विक्रय मूल्य ज्ञात करने या लाभ या हानि ज्ञात करने की बात होती है दोस्त, तो आपको एक ही बात याद रखना है, और ये टाइप देख लीजिए कि प्रत्येक क्वेश्चन का एक पैटर्न होता है।
एक ही चैप्टर में कई पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, तो जब तक आप उस चैप्टर के क्वेश्चन के पैटर्न को नहीं पकड़िएगा तो यह आप मानिए कि आपसे उस चैप्टर के सभी प्रकार के क्वेश्चन नहीं बनेंगे, सभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। यानी कि मान लीजिए आप जैसे आप किसी चैप्टर के आधे से ज्यादा सवाल बना लिए, आपने पैटर्न पर फोकस नहीं किया, पैटर्न पर ध्यान नहीं दिया, तो निश्चित रूप से आप फंसेंगे। जब भी वो प्रश्न आपके सामने आएगा तो कुछ आपसे बनेंगे, कुछ नहीं बनेंगे। लेकिन याद रखिए, जब ये पढ़ते हैं तो हमेशा मैथ में ये आप हमेशा ध्यान दीजिए कि क्वेश्चन एक ही चैप्टर के में कई पैटर्न के क्वेश्चन होते हैं, उसके कई पैटर्न होते हैं, है ना, टाइप्स होते हैं, उस पर फोकस करना है। यदि आपने आधा भी चैप्टर पढ़ा है और पैटर्न को फॉलो किया है, टाइप को फॉलो किया है, तो यकीन मानिए आपका 100% कमांड उन सारे क्वेश्चनों पर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आते हैं, समय बर्बाद नहीं करते हैं। देखिएगा सॉल्यूशन इसका टाइप 1 है, फिर अभी टाइप 1 ही चल रहा है, टाइप 1 आज बताएंगे, अगले वीडियो में टाइप 2 लेके आएंगे दोस्त। चलो, कहता है एक व्यापारी किसी वस्तु को 10% के लाभ पर 13,310 रुपए में बेचता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। ध्यान दीजिएगा, वस्तु का क्रय मूल्य फिर से एकदम इत्मीनान से बढ़िया से देखिए, मैं केवल उसका मेन नस पकड़ता हूं, है ना। लाभ कितना है देख लीजिए, लाभ है, और जो लोग यदि बना दिए होंगे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आंसर कितना होगा। चलिए 10% है दोस्त लाभ। अब यहां पर समझिएगा 10% का यदि आप वैल्यू निकालेंगे तो 1/10 होगा, 1/10 होगा। यकीन नहीं है तो इसको हटाइए, 10/100, ये सब धीरे धीरे सब आपको कंप्लीट कराते हैं हम, देखिए, है ना। तो 1/10 होगा, ये चीजें याद होनी चाहिए। अब मैं आपको कहा कि लाभ हानि में जब भी बिन आता है तो हर को आप क्रय मूल्य मानिए हमेशा। ये दोस्त क्या हो गया, ये सीपी हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब एक बात बताओ, किसी वस्तु का दाम है 10 रुपये, यानी कोई व्यक्ति किसी वस्तु को 10 रुपया में खरीदा है और 1 रुपया क्या लिया है दोस्त, लाभ लिया है। 1 रुपया क्या लिया है, लाभ, 1 रुपया इसको लाभ मिला। तो जब विक्रय मूल्य की गणना की जाएगी तो क्या होगा कि क्रय मूल्य प्लस लाभ, कोई व्यक्ति कितना में खरीदा और कितना ज्यादा रुपया लिया, दोनों मिला के विक्रय मूल्य के बराबर होता है। तो बताइए दोनों को जोड़ देंगे तो ये वैल्यू कितना हो जाएगा, 11। कितना हो जाएगा, 11। बात समझिए, 11 हो जाएगा। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम है किसी को? नहीं। यहां तक यदि प्रॉब्लम नहीं है तो समझ लीजिए अब ये 11 हम लोग निकाले हैं विक्रय मूल्य। ये क्या है, एसपी, क्या है ये, विक्रय मूल्य। लेकिन ध्यान से समझना ये है कि यहां पर ये 11 तो दिया हुआ है, लेकिन ओरिजिनल विक्रय मूल्य कितना है फ्रेंड्स, 13,310। फिर से समझिए, ये हम लोगों ने निकाला है 11 है विक्रय मूल्य, 11 रुपया, लेकिन वास्तविक विक्रय मूल्य कितना है, तो वास्तविक विक्रय मूल्य है 13,310। आपको पता है यानी कि ये 13,310 इसका कितना गुना है, तो याद रखिए कि इसका जो है 100 यानी 1210 गुना। अब सर आपको कैसे पता हो गया, मतलब आप कैसे तुरंत ये पता करिए, तो नहीं होता है ना, तो इसमें 11 से भाग दे दीजिए ना, तो आएगा 1210 गुना। यकीन नहीं होता है तो 1210 से 11 गुना करिए, 0 1 2 1 0 1 2 1 0 1 3 3 1 आया, भाग दे दीजिए, क्या दिक्कत है। चलिए अब ये है ओरिजिनल जो मान है इससे कितना गुना है, 1210 गुना। तो यहां भी ये ओरिजिनल मान कितना, मतलब जो है 1210 गुना है, तो ये भी ओरिजिनल मान कितना हो जाएगा, 1210 गुना। बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा, 12 है ना, 100 कितना हो गया, यानी 12,100। ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, सी, 12,100। किसी को दिक्कत, कोई प्रॉब्लम किसी को? मुझे तो नहीं लगता है कि किसी को प्रॉब्लम हुआ होगा। इतना बेहतर और इतना आसान तरीका, आप वीडियो को पॉज करके दोबारा मतलब वीडियो को रोक करके या मान ले दोबारा इसको देखिए, ठीक है। निश्चित रूप से आपको एक से दूसरे, यदि एक बार में दिक्कत है तो मैं आप विश्वास करिए दूसरे बार में 100% आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। एक और क्वेश्चन मात्र लेते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देंगे, जो आप बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, आंसर अगले दिन हम उसको चेक करेंगे। चलिए अब अगले क्वेश्चन है, अगला जो क्वेश्चन हम ले रहे हैं ध्यान से समझिएगा, टाइप 1 ही का क्वेश्चन है। मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि हम सिखा के छोड़ेंगे, ये नहीं कि चलो हल्का हल्का क्वेश्चन, अरे कहिएगा 10%, 12%, 15%, सर ये तो सीधा परसेंटेज है, लाभ हानि में तो ले लेते हैं, लेकिन
पूर्णांक में आएगा 14.2/3% लाभ हानि, तब क्या करेंगे? अरे भाई सब बताएंगे, चिंता मत करो, पहले बेसिक बात को देख लो, एक एक करके सारे क्वेश्चन को बताएंगे, ठीक है। चलिए दोस्त एक और क्वेश्चन लेते हैं, क्योंकि वीडियो थोड़ा ज्यादा लंबा हो जाएगा और इसलिए टाइप वाइज है, उसमें टाइप में 2-4-5 क्वेश्चन बताना है। कल से डायरेक्ट आएंगे और सबको पता हो गया कि कैसे बना रहे हैं, किस प्रकार से बनाना है, क्या टॉपिक है। कल से डायरेक्ट क्वेश्चन को हिट करेंगे। अगला जो क्वेश्चन होगा नेक्स्ट 3 नंबर, अगला जो क्वेश्चन है कहता है एक वस्तु को लीजिए, आ गया, एक वस्तु को, जो पूर्णांक वाला खोज रहे थे, एक वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर 13,060 रुपया, अच्छा इसका डाटा है, हाँ 6300 रुपया, समझिएगा। एक वस्तु को 16.2/3% के लाभ पर 6300 रुपया में बेचा जाता है, तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। चलिए आप लोगों में से जल्दी जो भी लोग हैं जल्दी हल करिए इसको, मैं आपको ऑप्शन भी दे देता हूं। चलिए पहला ऑप्शन आपके सामने है 540, 540, दूसरा है 5200, तीसरा ऑप्शन आपके सामने है 5400 यानी 500 है ना, 5400, और चौथा है 5600, हाँ 5600। चलिए ये 5600, 5400, 5200 और 540 है। चलिए अब सब लोग हल करेंगे। शायद मुझे लगता है थोड़ा सा यदि आप ध्यान देंगे, यदि फ्रैक्शन आपको तोड़ना आता होगा और इसका हम तो सबका वैल्यू बताएंगे आपको, तो बहुत आसानी से बना लेंगे। चलिए जल्दी खत्म करते हैं इसको, एकदम आराम से देखिएगा। कहते हैं एक वस्तु, तुरंत उसका नस पकड़ना है। एक वस्तु को कितना लाभ पर बेचा गया है? 16.2/3%। तो तुरंत क्या करिए, लाभ कितना दिया है मेरे दोस्त? लाभ है 16.2/3%, और इसका जो फ्रैक्शनल वैल्यू होता है 1/6 होता है। कैसे देख लीजिए, 16 है ना, 16.2/3%, 16 दूना 32, सॉरी 16 3 48, 2 50 बट्टा कितना 300, काटेगा 50 छक्के 300, 1/6 आ गया। तो ये आपको ऐसे करना नहीं पड़ेगा इतना, आप निश्चिंत रहिए, धीरे धीरे देखिए, हम आपको तुरंत आप कैसे निकालेंगे, आप भी तुरंत निकाल सकते हैं। ध्यान से पहले समझिएगा। अब ये तो आप अभी तक ये समझ गए होंगे, ये सीपी हो गया टोटल, और सीपी यदि हो गया तो 1 रुपया लाभ लेता है दोस्त। तो यदि 1 रुपया लाभ लेगा, और तो देख लीजिए जोड़ेंगे, चूंकि क्रयमूल्य है, लाभ है, तो ये क्या हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 7 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, ये 7, क्या हो गया ये एसपी। लेकिन याद रखिए इसमें जो एसपी यानी वस्तु का विक्रय मूल्य कितना दिया है, 6300 दिया हुआ है। कितना, 6300। बताइए ये ओरिजिनल मान इस मान से कितना गुना है, कितना गुना ज्यादा है, बताइएगा। 900 गुना ज्यादा। कितना गुना ज्यादा, 900, 9 7 63, 900 गुना ज्यादा। तो यानी क्रय मूल्य भी 6 है ना, 6 नहीं हो करके, 6 नहीं हो करके 900 गुना ज्यादा होगा। 9 छक्के 5400 होगा। बताइए आंसर क्या होगा, सी। तो फ्रेंड्स आज हम लोग इसको यही रोकते हैं, और मैं 2 क्वेश्चन आपको लिख देता हूं, 2 क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं जो आप बनाएंगे, और यदि कमेंट बॉक्स में आंसर आप डालेंगे, देखिएगा इसको एक बार 2 बार देख लीजिएगा। मुझे नहीं लगता है कि अब किसी को दिक्कत होगा इस प्रकार के क्वेश्चन में, बहुत आसान तरीका है। चलिए अब आगे चलते हैं। 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क में है, और आप इसको बना के कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे, इसका आंसर क्या होगा, ऑप्शन आपके साथ होगा। चलिए चलते हैं अगला क्वेश्चन जो आप लोगों के एज अ होमवर्क है, होमवर्क। और मैं अब धीरे धीरे इसमें मैंने व्हाट्सएप ग्रुप जो है ना क्रिएट जो किया है, एक ग्रुप जिसमें मैं सारे जो होमवर्क होगा वो दे देंगे, और आप सब लोग उससे जुड़िएगा। जो यहाँ पर हाया जाएगा, क्योंकि ये तो मान लीजिए डिजिटल बोर्ड है नहीं, तो मैं आपको उसमें हैंड रिटेन होमवर्क जो होगा, क्वेश्चन जो चैप्टर पढ़ाएंगे, उसको हम उस ग्रुप में
शेयर कर देंगे और सब लोग बना के, है ना, जो उसका आंसर होगा वो बताइएगा और उसमें प्रैक्टिस भी हो जाएगा। जिस टाइप का क्वेश्चन मैं यहाँ बताऊंगा उसी टाइप के क्वेश्चन उस हैंड रिटेन नोट्स में होगा। ठीक है, तो चलिए 5 नंबर का क्वेश्चन बता रहे हैं। आप एज ए होमवर्क किसी वस्तु को 5% की हानि पर, अब कहिएगा सर हानि वाला तो बताया नहीं। अरे भाई वहां जोड़ते थे यहाँ घटा देंगे, वहां जोड़ते थे जो भी आता क्रयमूल्य लाभ को वहां घटा देंगे। 5% की हानि पर 760 रुपया में बेचा गया तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात करें। एक क्वेश्चन तो ये हो गया आपके लिए। ऑप्शन आप लिख लीजिए, ऑप्शन आपके सामने है। ऑप्शन भी हम देते ताकि आप आसानी से इसको बना सके, अपना आंसर चेक कर सकें। दूसरा ऑप्शन है इसका 800, तीसरा ऑप्शन है इसका 860 और चौथा ऑप्शन है 760। चलिए उसके बाद में 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, आपको जो बनाना है क्वेश्चन को 10% की हानि। चलिए 10% की हानि पर एक वस्तु को 10% की हानि पर एक वस्तु को 10% की हानि पर एक वस्तु को 450 रुपया में बेचा जाता है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य यानी सीपी ज्ञात करें। यहां भी आपके पास ऑप्शन है, यहां भी मैं ऑप्शन दे रहा हूं आपको। ऑप्शन देने से थोड़ा सा बनाने में मजा भी आता है और यदि किसी को यदि कोई अच्छा कैलकुलेशन कर लेता है तो बिना उसको सोल्व किए भी आंसर बता देता है। और अगला है 600। चलिए ये आपके पास ऑप्शन रहा और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोग इसको अगले क्लास जब मैं लेकर आऊंगा और इसी का टाइप 2 लेकर के आऊंगा तो निश्चित रूप इसी में कुछ क्वेश्चन और बचे हैं, उससे थोड़ा सा और जैसे संख्या पर आधारित जो क्वेश्चन होगा इसमें भी किसी संख्या का 10% उसी में जोड़ देते हैं तो इतना हो जाता है, तो अगला संख्या क्या होगा। तो तमाम चीज का ये जो तमाम क्वेश्चन है मैं कल आपको 1-2 क्वेश्चन बता के टाइप 2 शुरू करूंगा और अगले वीडियो को लेकर के जो है ना कल मैं आऊँगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सबको अच्छा लगा होगा और यदि किसी भी प्रकार की कमी है, चाहे वो बोलने के तौर तरीके में हो या सवाल बताने, जो भी मतलब सॉल्यूशन जहाँ भी, तो आप जरूर कमेंट करिएगा, मैं अपने आप में सुधार करूँगा। और आप सब ईमानदारी से मेहनत करिए और टाइप वाइज, अरे समय लगता है भाई, थोड़ा सा समय लगेगा टाइप वाइज पढ़ने में। यकीन मानो एक बार पढ़ लिया जीवन में फिर दोबारा पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं होगी और एक बार में आप मैथ के सवाल को आसानी से हल कर सकते हैं। तो चलिए आशा करता हूँ आप सबको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा और आपने कुछ नया सीखा, अच्छा लगा, आपको लगता है कि हमको इससे लाभ होने वाला है, लाभ हो रहा है, तब आप जरूर इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। क्योंकि जब तक यदि आप लाइक नहीं करेंगे, आप कमेंट नहीं करेंगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि हम जो पढ़ा रहे हैं, हम जो एफर्ट लगा रहे हैं, जो सही चीज़ देना चाह रहे हैं वो आप लोगों तक पहुंच पा रहा है कि नहीं, आप लोग उसको मतलब समझ पा रहे हैं कि नहीं। तो इसलिए आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप शेयर ज़रूर करिएगा वीडियो को लोग और मेरे दोस्तों तक, ताकि ये आसान तरीका सबको पता चले। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, है ना, जब भी हम नया वीडियो डालेंगे आपको नोटिफिकेशन जरूर जाएगा, बेल आइकन को जरूर दबा लीजिए। तो फिर चलिए आज यहीं तक रखते हैं। टेक केयर, बाय बाय।